सा समझे भाई मैं तो गाँव जिले में बस समझे देखी नेता हुआ लम्बा लम्बा थोड़ा पैर यार हाथ जोड़ के वे सागे वो काम कौन करियो उन बोलो जैन साहब ने लिख और लाइन करनी है सही इन बोलो उन्हें करनी सही गाँव निकले कागज भाड़ जाके 22 लागो नहीं बापन 5 साल तो की लड़ू वोट दे किसान यहाँ कौन कांग्रेस वाला कौन करे बीजेपी वाला यहाँ कौन करे बीजेपी वाला के कांग्रेस वाला थे दो ही राना एक सी हो किसी कौन करे थाने वोट की जरूरत है दो ही एक से किसान को कोई भलो कौन करे आपके पेट नहीं चाहे तो मर जाएंगे काम से नेता गए में लाइट होगा लेकिन अभी तक डांडानी में लाइट हुआ नहीं है किधर भी नहीं हुआ है हम किरो भलो करे किसान किरो भलो किसान के नीचों लाग रहे कोई भी नेता उपचुनाव के बाद में कोई नहीं आया क्या गांव में? नहीं देखा है नहीं हमने अवे कोई बड्डू आदमी मर जाए फिर मौका तो और कोई नहीं आवे। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की टीम गांव-गांव ढाणी जा रही है, लोगों से समस्याएं जान रही है, जन समस्याएं जान रही है कि उनके गांव के मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्या आपको सरकारी कार्य हैं वो धरातल पे पहुंच रहे हैं या नहीं। इसी के तहत सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर रुपेली गाँव पहुँचे हैं। आज रुपेली गाँव में लोगों से जानते हैं कि सरकारी काम है वो धरातल पे कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, सरपंच है, मुखिया वो गांव में सरकारी काम कितने करवाते हैं और आपके गांव में पीने के पानी की समस्याएं कैसी है, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं बुजुर्गों से, युवाओं से, सबसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? क्योंराम सुतार। सर, आपके गांव में मुख्य समस्याएं क्या है? हमारे गांव में तो मुख्य समस्या तो बहुत समस्याएं हैं। पहली तो समस्या ये है, हमारे गांव में जो अपनी योजना का जो पानी था वो पहले तो सरकार ने वादा भी किया था और चालू भी किया था और नलें भी लगाई थी, ये मतलब वो टूटी भी लगवाई, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आने से एक हफ्ते में एक बार आ गया और 7 दिन नहीं आया तो आना न आना जैसा हुआ। लाइट के बारे में भी समस्याएं है, जैसे एक कच्ची लाइन है, कच्चा तार है, एक दिन जैसे कोई तूफान आ गया, बादल बरस गया आ गया, कुछ भी हो गया तो 2 दिन के लिए वो लाइट गायब है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या ही है, क्योंकि आजकल बिजली और पानी बगैर कुछ चलता नहीं। गांव में स्कूलें भी मतलब 2 छोटी एक स्कूल है 8वीं तक, वो भी एक समस्या ही है। स्कूल के बच्चे जो बाहर जाते हैं उनका भी एक भाई छोटे छोटे बच्चे उनको भेजना पड़ता है, जैसे सुजानगढ़ है, लाडनू है, कहीं भी है, जैसे छापर है, चाड़वास है, तो वो भी एक समस्या ही है। स्कूल बड़ी होनी ज़रूरी है। गांव में साफ़ सफाई का भी एक ध्यान रखते हैं सरकार, वो भी नहीं है। अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में, और वो पड़ा है वो सामने दिखी था आपको। गांव में यातायात की भी बहुत तकलीफ़ है, वो भी बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि सबके पास तो गाड़ियाँ नहीं होती, सबके पास मोटरसाइकिल नहीं होती और सबके पास साधन नहीं होता। किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है, लेकिन हर आदमी के पास कुछ नहीं होता। तो वो भी एक यातायात का भी बहुत तकलीफ़ है। पहले बसें चलती थी, आजकल वो बसें नहीं चलती है। रही बात सरपंचों की, अब सरपंच जो मतलब जो काम करते हैं वो भी ठीक है, नहीं करते अब क्या करें। एक बार जो बोलना होता है, जैसे आपको बोल दिया हमने, करना और नहीं करना तो आपके हाथ में है ना, वापस करे या नहीं करे, अमल करना ज़रूरी होता है। आपने बोल दिया कि भैया हम काम करेंगे और 2 साल 5 साल तक वापस आके मुड़ के देखोगे नहीं तो फिर क्या होगा उसका। फिर आपने पूछ लिया कि क्या तकलीफ है, हमने बता दी, लेकिन बताने से क्या हुआ, होता कुछ नहीं है। तो बहुत से तकलीफ़ें हैं, क्या क्या बताएं और क्या क्या नहीं बताएं, ये तो आप सामने जो पर्दा खड़ी है आपके सामने बताएगी। और इनका कहने का काम मतलब यही है कि कथनी और करने में फ़र्क है, क्योंकि सरकारी काम हैं वो उनमें नेताजी हैं वो वादे करके चले जाते हैं चुनाव में, उसके बाद में गांव की शक्ल तक नहीं देखते। और यातायात की बात कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये जो रुपेली गांव है
इसमें 10 किलोमीटर के आसपास सुजानगढ़ पड़ता है और इधर से 10-12 किलोमीटर ही बिदासर पड़ता है। लेकिन इस गांव में यातायात की सुविधाएं नहीं हैं, सरकारी बसें नहीं हैं। आइए बुजुर्गों से और से जानते हैं कि सर क्या क्या सुविधाएं और नहीं है, परेशानी क्या क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर जैसे इन्होंने बताया कि आपके गाँव में पीने के पानी की समस्याएँ हैं, यातायात की है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर समझे भाई मेरे गाँव जिले में बस समझे देखिए नेता हुआ लम्बा लम्बा थोड़ा पैर यार हाथ जोड़ के वे सागे वो काम कौन करियो उन बोलो जैन साहब ने लिख और लाइन करनी है सही, इन बोलो उन करनी है सही। गाँव निकले कागज फाड़ जाके 22 लागो नहीं बापन 5 साल तो की लड़ूँ वोट दे चौको और 5 साल रोरूंगा जी चौड़ा पैर। कोई मांगे तो कोई नेता कोई सरपंच ग्राम सेवक आज काम चाले सरकारी काम चाले सब गए ठेकेदार करे, कोई मजदूर तो गरीब तो कर सके कोई मजदूरी, सब ठेकेदारों को काम करो। जेसीबी चाल गई, ट्रैक्टर चाल गया, मशीना काम करा आपका ठेकेदार आप ठेकेदार खाले सरपंच खाले प्रधानमंत्री का गेलो तो सरकार है खाले सगड़ा नेता जगह भाई ठेठ प्रधान ने सगड़ा खा खोलिया किसान को गरीबान को मजदूरी करावे कुंड है जगह आज शेड्यूल कास्ट में आईडी है मकान शेड्यूल मांग जमी है तांगे जमी है तो मैं हुआ हूँ पावा नहीं अब साउंड लाग गयो मैं हुई को छाट को नहीं अब धान तो मैं ही खावा 7 टिंगर है आले 2 तो प्रिंट करा दी मैं तो प्रिंट करे को नहीं टिंगर दही भी खाई सही है थार जमी है भाई गेहूँ कौन मिले वार नहीं मिले तो कोई दिक्कत कोई नहीं, गेहूँ तो नहीं मिले तो खावा कमा और खावा कोई पर की तो गवर्नमेंट को माड़ा वोट के चौका लागे गवर्नमेंट ने कुंड माने को नहीं मिला है दाना मतलब कुंड तो माने मिला है किसान में खेत में कुंड है मकान बहुत मिले बहुत माने को नहीं मिला है। अब खेत थोड़े बेचा में घर थोड़े बनाओ कुंड में माँ पड़ाएंगी गेले पर बनावागी सही है। अरे सरकार आ तो किसान को है औजार दो यू सरकार है नहीं बीजेपी कांग्रेस आगे है औजार किस किरो किसान को भाई तो झूठो किसान को सोच करे किसान की में चले कोई भी सोच करे भाई एक किसानी है कौन कांग्रेस वाला कौन करे बीजेपी वाला यहाँ कौन करे बीजेपी वाला के कांग्रेस वाला थे दो ही राना एक सी हो किसी कौन करे थाने वोटा की जरूरत है दो ही एक से किसान को कोई भलो कौन करे आपके पेट खातर करे भी आज गवर्नमेंट की करे नेता जगह लाख रुपया 3 का मिले पास और चीज ज्यादा मिले केक रहे हो मैं और गिनी खाया लो करो आज मर्डर कर दियो भी मैं 5 लाख रुपया खाई भी मर्डर जाके पर मजदूरी खातर हुआ भी मर्डर नहीं जनता मर जाएगी नेता मारना नहीं चाहे तो मर जाएगी काम से नेता गए तो आप तीसरे लोगों को क्यों चुन नहीं करते हो? फिर तीसरे लोग नए किसी दूसरे को मौका दो। बेटा नाल है भाई नेता मैं जाना कहाँ है बाहर गाँव का जाना को नहीं प्रेम जी भवनलाल जी दो या लेकिन जाना बाहर गाँव का लोग हाँ शहर में आवे जगह भी हाथ जोड़ के दे के थारो काम मैं कर मारो क्या रो करे कोई मुग्ध हो जाए 5-4 लाख रुपया खाने को वो काम करो और मारो कहीं काम करे भाई मान के वोट बढ़ाना है बंगना मारो काम तो किसान को कोई आज 5 आज लो भाई लो वो आधार कार्ड की फोटो लो और डिकट लो बेकर कड़ा बोगरे फिर बोगरे पच के दिया यार थारो काम तो कोई नहीं हुए तो उदमानी दिखे कोई नहीं हुए यहाँ समस्या मांगे तो कोई पानी आयो पहले तो तो पहले पानी आ तो 40 साल तो बंद देख तो अरे मनोज आर हाथ जोड़ गयो जहाँ पर जीतो जहाँ पर मांगे तो टोपे को नहीं हो पानी की बिल पानी आयो को नहीं ठोट गेले में पाइप फोट लोग नलका ले ली गाँव में कोई गरीब है कड़ो ले बात आ गई तो आ गई और खेत में ढूंढा घर में ढूंढा अच्छों की छिड़काव करे मैं बैठे यहाँ तो आर तो कही है लाठी जगह भैंस है आ सरकार की चालनी है और राजस्थान की सरकार तो यही चालनी है। तो आप गांव के लोग सब इकट्ठे होकर जाते क्यों नहीं हो प्रशासन के पास में? मैं कुन जमा कुन ने बिदार कह दियो नेता हो जा कह दियो कुन जमा अब मजदूरी करने आदमी 300 नहीं रुपया नहीं ले पेट क्यों चले पेट कई बार जमा जाए 5 जना गाँव होते सर जाए अब कलेक्टर जा रहे 10 आदमी 1000 रुपया गाड़ी वाले करे दियो पानी चाह पानी और भाड़ो लगियो जा रहा है कलेक्टर साहब ला दे को नहीं क्यों बात करना 10 फोन कर दिया आए को नहीं ये साहब कुछ कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? नहीं मैं तो बता रही हूँ कि भैया 40-50 साल को माँ गयो मत ये गाँव में इसी समस्या देखिए मीठ पानी बारीक तो एक बता दियो भाई और तो 5 गिलास ही बता दियो बेटी है नहीं सरकार तो नए नए वादे कर रही है गांव में पाइपें लाइनें डाल रही है 5 साल में चुनाव हुए वादा सब झूठा है चुनाव हुए जना भाई अब के दे ला के पानी कर दे समस्या था कैसे हल कर दे बाकी बात मन तो आज 40-50 साल हो गया आई सी है कोई नहीं करे वादो झूठो ही झूठो है। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कह सबसे बड़ी समस्या पानी की है जहाँ पर कुछ यहाँ पानी मीठो पानी चीज है जनता हाँ एक गली का आधे गाँव का मैं लाइन है और आधे गाँव का मैं लाइन को नहीं किसान माल देवे तो भाव आग लेगा और मेरे पास हो लेवा तो मांगो
भाव आगले का मैं लेवा तो माल मैं लेवा नहीं तो ही भाव बांका यार मैं देवा तो ही बांका यार मैं लेवा जना भाव बांका मैं ले जावा नहीं जा मन मर्जी मैं लेवे जी लेवे कौन लेवे तो कौन ले भाव ले दे जा मैं कौन ले जा अपनी गली में तोड़ डाला गवर्नमेंट कहती मैं एक यहाँ कर दिया बीए कर दिया आके कांग्रेस कर दिया या पहले बीजेपी कर दिया या किसी कौन करे ये आप रे पेड़ दी करे मारो कोई देनी को नहीं किसान को कोई देनी को नहीं किसान को दे औजार किसान को झूठो सोच के बेच दे पानी के जो थे थारा नाम कमाओ और खाओ किसान तो आपको कमाए गए थे मजा करो किसान नेता है वोटों की राजनीति करते हैं हाँ वोटों की राजनीति कर दी और रंग खाइए किरो भलो करे किसान किरो भलो किसान के निचोड़ लाग रहे चरेगा नु अभी तक कोई भी नेता उपचुनाव के बाद में कोई नहीं आया क्या गांव में? अवे कोई बड्डो आदमी मर जाए फिर मौका तो और कोई नहीं आवे बाकी बोट बना तो नहीं 15-20 150 बोट है बीरा जा बैठ चिल्लिम पी ना आवे बैठ ना चिल्लिम पे क्या पिए बापड़ा सिगरेट पिए तो दारू पिया तो चिल्लिम में क्या पिए चिल्लिम माजी जब वाके भाई बड़ी रहा भाई चिल्लिम पी ना भाई सांसद कोटे से कितना काम हुआ है? सांसद राहुल कसो और कुछ सड़क हुई है ठीक है और तो की कोनी क्यों खेल मैदान बनाओ और तो बनायो कोनी आज तक एक बात क्यों आयो नहीं एक थमो पड़ो के तमाम थमो लगा गयो अरे कैंची लगा दी हमने खुद फोन किया है लेकिन उन्होंने बोला कि डानी डानी में लाइट होगा लेकिन अभी तक डानी डानी में लाइट हुआ नहीं है किधर भी नहीं हुआ है। हम जेस में भी गए थे उधर भी जाके बोले थे उनको कि हमारे को लाइट चाहिए डानी में वो उधर से आए थे लेकिन आके घूम के चले गए उन्होंने बोला आपका काम नहीं होगा ऐसा बोल के चले गए वापस। किसने बोला था ये? वो जेस वाले आए थे इधर खेतों में जो डानिया वादा किया है ना सरकार ने ऐसा वादा किया है कि डानी में लाइट होगा लेकिन कोई भी डानी में लाइट नहीं है। और गांव के जो खेत है उनमें जो रास्ते हैं उनमें सड़क होनी चाहिए वो भी नहीं है। कोई भी रास्ता कटान का नहीं है। आपस में सब झगड़ा करते हैं आपको इधर से नहीं जाने देंगे आपको उधर से नहीं जाने देंगे ऐसा बोलते हैं लेकिन जब कटान का रास्ता भी नहीं होगा तो खेत वाले जो आपस में जो दुश्मनी होगी तो वो तो आपस में ऐसा बोलेंगे ना हम इधर से आपको नहीं जाने देंगे लेकिन कटान का जो हो जाएगा उसके बाद तो नहीं बोल पाएंगे ना वो। इसके लिए पटवारी वगैरह सरपंच इनको किसी को नहीं बोला लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा सबको बोला ऐसा हमारे साल में 1-2 बार क्यों ज्यादा लगे तो काम ही को नहीं वो क्या हमारे 5-4 पंचायत है गवर्नमेंट कर्मचारी ले को नहीं 5-4 पंचायत है भी तो कोई बिच बट भेज ऑफिस में जब आप कोई 2 रुपया बहुत कमावे कागज बांध रहा पटवारी तो कोई मारे 5-4 सालों में अगले 12 महीना वजह में पूछा कोई मंजूर तो जावा यार ये ग्राम सेवक आवे लाई वो भाई तो शोक आवे बार कोई काम तो चले जाए आपका 10-20 रुपया कमाओ भी आना पड़े सरपंच गाड़ियाँ चौकी गाँव बीच के निकले जाता राम करता जावे जाता जावे सिर्फ राम करके चले जाते हैं और वो काम है 5 साल वो कहाँ काम है तो जैसा कि ये देख पा रहे हैं कि मतलब लोग आते हैं चले जाते हैं और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या कहते हैं उनका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये लोग बता रहे हैं इस तरीके से कि नेताजी हैं सरपंच साहब हैं ग्राम सेवक है पटवारी है इनका एक चले जाते हैं मतलब सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं आपका क्या कहना है इनके बारे में? सर यही कहना है कि गाँव की समस्या तो बहुत है एक से एक तो हमारे जो बालेरा पहाड़ी क्षेत्र में क्रैशर है वो गांव के बीच में से 10-12 टेलर गांव के बीच में से आता है हालांकि बाईपास रास्ता है उनसे बोलते हैं तो वो झगड़े करते मानते नहीं है ये भी एक मूल समस्या है जो गांव के बीच में बच्चे का पशु का डर रहता है ये एक बहुत बड़ी समस्या और मेन समस्या पानी की है और ये गाँव के तालाब के पास कचरे की समस्या है जो गंदगी बहुत रहती है वो आपको जाके वीडियो बना के दिखाते हैं। तो इसके लिए सरपंच वगैरह कुछ नहीं करते आप लोगों ने उनको चेताया नहीं है बार बार? आते हैं करते हैं लोग मानते नहीं है उसकी मूल मतलब कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं है। अभी बिजली के बारे में जो आप लोगों को बताया मैंने अभी जैसे ये लगी हुई क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर बोलते क्या उसको क्या बोलते हैं उसको अब जैसे खुला पड़ा आप जाके आप वीडियो बनाओगे तो देखोगे तो क्या हो अब कोई भी पशु जाकर के टच हो सकता है किसी टाइम यानी 15 मिनट में हो सकता है 2 साल भी नहीं होएगा जा कर के आप देखोगे तो अभी क्या हानिकारक है वो देखो है तो बिजली विभाग का काम है समस्या है बहुत बार बोल दिए बहुत बार हाँ करते हैं लेकिन हुआ नहीं। पानी के बारे में आपको बता ही दिया यातायात के बारे में बता ही दिया सफाई के बारे में बता ही दिया बहुत सी समस्या है। अब बात ऐसी है कि एक बुढ़िया थी वो बुढ़िया जैसे खेत में चल रही थी आपकी लकड़ी वगैरह कुछ इकट्ठी कर रही थी तो बुढ़िया को किसी ने अच्छे आदमी को नजर आई तो बुढ़िया को शाम को टाइम था तो बुढ़िया को बोला कि भाई ये टाइम है अब रात को अभी क्या करोगी तुम क्या लकड़ी क्या छाना है मतलब ये क्या करोगे इनसे क्या बोले भाई ये घर में तो ज़रूरत है करना ही पड़ता है। बोले आपको डर नहीं लगता रात हो रही है बोले गांव वालों को कुछ नहीं डर लगता 2 बातों से डर लगता है एक तो बरसात नहीं होती है बहुत बड़ा डर है और एक शादी से दूसरी शादी होती है
उनका डर और दो कोई डर नहीं है हमारे को। अब गांव में रहते हैं, क्या समस्या है वो तो आप जानते हैं, और समस्या बहुत है, करें क्या, इलाज क्या है, कोई इलाज नहीं है, ये बात है। इनका कहने का मतलब कि छत से बरसात का पानी टपकता है लेकिन फिर भी बरसात की उम्मीद की किरण है, वो है किसान। इनका कहने का मतलब यही है। और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये जो इन्होंने जैसे मुख्य समस्याएं तो ये बता दी, इसके बारे में आप लोग जैसे गांव के बुजुर्ग हो या मायत हो, ये सारे लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? गांव के लोग उठाते, सुनते कौन है? वो आज उठाते, सुनते कौन है? सुनते कोई नहीं है। फसल बीमा के मान है जिसका फसल बीमा जिसको फायदो किसानों ने मिला है, बेमान बहुत दान दिली हुआ है। कैसे? सही तरीके से मतलब मुआवजा नहीं आवा है। 5 बीघा लगे 10,000 आ गया, 50 बीघा लगे 5,000 आ गया, और कहीं तरीका है। वो तो पटवारी का काम है, पटवारी तो देख रेख में होता है ना। तो पटवारी गाँव मार गिरदाव लिख रही को नहीं, तो कोई ठकरे मान देखा ही गाँव के मान, वो गांव में आता ही नहीं है। गाँव आता ही नहीं है। हाँ, आता ही नहीं है, गाँव मार गिरदाव लिख रही नहीं है। उसकी पटवारी की आप कंप्लेन नहीं करते हो क्या? कंप्लेन किसके पास करा, कौन सुने? किसान ने कोई नहीं सुनता। किसान ने अब 3 बीघा कुंड मिल रहा है, काहे करीब 3 बीघा कुंड में, 3 बीघा जमीन में कुंड बना काहे करीब हो। और 20 बीघा 30 बीघा जमीन अभी कुंड कौन मिला है, बिन मकान कौन मिला कुंड खेत में। 3 बीघा में कुंड मिला, अब छपरा मिले, वो 3 बीघा में रही कौन, वो कमार 3 बीघा में खलेगी, वो 3 बीघा में खलेगी, वो तो वो बट बना करी कहीं बांगो। जो किसान 20 बीघा वो ढाने लगा, बिन जरूरत है पानी की, बिन छपरे की जरूरत है, बांध कौन मिल रहा है। 3 बीघा बट खेत में कहीं करी, वो खाए खाए खेत। 20 बीघा 30 बीघा जमीन है, बिन खेत में रहने डायने लगाई, वो खेत में पशु राखी, बिन पानी पाई, आपने पानी पीने चाहिए जी, तो बिन तो मिलेगा नहीं। अरे 3 बीघा का 7 बीघा नहीं चंद दिया, तो 7 बीघा बट बत्तो बट कुंड कुंड माई भी खेत में, तो वो काहे करी वो किसान। बीज दे तो क्या बाल लिया एकदम छपा खेते होगी, जना दे वो पटोला बनाएगी बगा, मूंगा का फुटला थोड़ी बनाई वो। सही है। टाइम को दो, जो किसान देंगो नहीं, किसान देंगो भूमि न जगह दिया, जगह जमीन नहीं बांध दिया, तो वो काहे करी वो, तो भाई बीज को करी आई वो, तो किसान कहीं कौन मिले, वही करता है। हाँ वही करता है। ताऊ जी कुछ कह रहे हैं। ताऊ जी आप क्या कह रहे हो, बताइए। आप क्या कह रहे हो? मैं तो कहा कि बीज पच देशी और 5 किलो दो बीज देशी पच मोड़ो, पच वो बीज करे कहीं और कुंड मकान भी माने भाई को नहीं जा मारो पच में केगरा मारो। एक पशु है मर गया हमारे तालाब के माँ, सरपंच ने कह दिया गड्ढो खोद रे आपने बगा दे, वो कौन खुद भी सरपंच साहब कतो ही कह दियो, सगले गांव का कह दियो, तल घोड़ ली खुद का गंदगी हुए गांव के माँ सड़क पर सारे बजा बस है सिराला जगह पर डालिया हुआ एडजिटी। हाँ बोलो। जो ये पशु वाला क्या इश्यू है? पशु वाला ये है, साफ सफाई में बताया ना आपको, जैसे पशु जैसे अभी गांव के बीच में मर गया, अब पशु को मतलब जैसे मतलब एक उसको क्या अड्डा फोड़ क्या बोलते हैं, कुछ खड्डा बोलते हैं उनको, तो वो क्या होता है पंचायत से समिति से होता है या पंचायत से होता है, उनका खर्चा वो उनका ही होता है। वो एक जगह मतलब ऐसे हो जाती है जैसे मतलब ये कि ये जगह मतलब इनमें पशु डालो, और मतलब ये अभी तक मतलब ये जो हमारा गांव बसने के बाद में अभी तक मतलब ये नहीं हुआ कभी ये एरिया इतना है इसमें पशु डालो, कहीं भी घेर दिया कुछ भी हो गया तो उसको क्या आजकल आप जानते ही हैं कि सफाई तो नहीं हुई ना, तो उसका अभी पंच सरपंच ये कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये भी एक समस्या ही है। इधर कुछ लोग और बात कर रहे हैं, इनसे बात करें। आप क्या कर रहे हो सर, एक बार फिर से बताओगे? मैं यहाँ बताऊँ कि विद्यासर का मायना माँ कुदरत को जमीन में पानी उठू बेलो उन्हें लाड़नो माँ के विद्यासर अति दूर ही कौन ले सके, आज 50 साल तो मन होगी देखते जना। अब पीने की पानी की समस्या है भाई, आई पूर्ति कौन कर खेता दूर तार बिना दूर क्यों जावा सुनाई कौन करे। वाटर बक्स के मान आदमी कौन संभाला, कोई ये मोटर बलेडी है कुएं के मान, मोटर बलेडी पड़ी गांव में कुआं वगैरह नहीं है? गाँव में कुआं वगैरह है, तो मान मोटर का लिए खा रहा पानी, वहाँ का पानी खा रहा है। तो आप जैसे पीने का पानी की व्यवस्था कैसे करते हो फिर? टैंकर मंगावा या टैंकर बाले रहा हूँ, टैंकर का बाले रहा हूँ, टैंकर मंगावा। कितने रुपए लेता हूँ? 1500 2000 ले लिए, 1500 ले लिए, यहाँ घरे कुंडा हमारा
आजकल सोशल मीडिया डिजिटल ज़माना चल रहा है, तो फ़ोन वगैरह के लिए नेटवर्क वगैरह की व्यवस्था है गाँव में? कम टावर है चाय बनाने तक पानी नहीं पी शाण करा मांग ले आई दिन में सुबह से उठते जाके लाल भाई पानी गाल में चाय बनाऊंगा क्योंकि खारो है फाटे जो कोई बास रिया जार देख लो घर जार जार ते पूछ लियो मांग ले आवे पानी अब और तांतर की बसा को नहीं आ रही वीडियो कन गया वीडियो साहब लाद्या को नहीं बस्ती का मैं 15-20 आदमी गया लिख दे रहा तो फिर भी बसा नहीं जा रही है, बसा नहीं जा रही है। अच्छी समस्या है, कोई बीमार हो जाए भाई गरीब आदमी कोई साधन को तो बस में ले जाओ नहीं, बस नहीं जा रही है गाँव के मान, अच्छी समस्या हो रही है। क्या करूँ सर इसमें जो अपने गांव में जो अभी नए राशन कार्ड बने थे वो एक भी राशन कार्ड चालू नहीं है। उनके भी इधर हमारे गांव में बोला था कि आप जाओ ई मित्र के पास, उधर जाके आप पंचायत में जाके बोलो कि ये आपका राशन कार्ड लेके आओ और हम चालू कर देंगे। उधर गए थे, उधर उन्होंने 200 रुपये लिए, लेकिन अब आपका 1 महीने में 2 महीने में चालू होना चाहिए। आज 5 महीने हो गए, अभी भी राशन कार्ड कोई भी चालू नहीं है। नया राशन कार्ड जितना भी बना है वो कौन सा भी चालू नहीं है। अभी तो जन आधार कार्ड से राशन मिलने स्टार्ट हो गया, लेकिन जो नया राशन कार्ड बना है उसका कौन सा का भी नहीं मिल रहा है अभी तक। और दूसरी बात, जो अपना पहाड़ी इलाका हमारे साथ में पहाड़ है इधर पास में, उधर से पानी आता है, वो गांव खेतों में आता है, लेकिन वो एक सीमा नहीं है कि इधर से आएगा, इधर से भी आ जाता है, किधर से भी आ जाता है। जो खेत की सीमा होती है उसको भी खराब कर देता है। फिर बाद में आपस में किसान झगड़ा करते हैं कि मेरी सीमा इधर थी, मेरी सीमा इधर थी, ऐसा भी होता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, नहर जैसा कुछ नाला वगैरह बनाना चाहिए, वो भी नहीं है। जैसा कि अपन ने गांव के मौजूद लोगों से बातचीत की तो उसमें मुख्य मुख्य समस्याएं बताए। अभी उन लोगों ने जैसे गांव का जो बाहर कचरा आता है उनका जो ग्राउंड है वो दिखा रहे थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कचरा बहुत सा पड़ा है और गाय वगैरह भी है, लेकिन ये गाय जो सरकारें प्लास्टिक बैन तो करती है, लेकिन धरातल पे वो कितना बैन है नहीं है उसके बारे में आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये जो जहाँ तक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये पूरा मैदान है, ये जो गांव में खाली जोड़ पड़ा है, इस जोड़ में गांव का कचरा आता है और गायें हैं, यही कचरा खा के इनका स्वास्थ्य खराब होता है और फिर इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक खाने से वो पेट में पचता नहीं है, आपको पता है वो भी है जैसा कि देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ में आए थे गांव के, अब उनसे बातचीत करते हैं पहले तो इसके बारे में। और यहाँ पे जैसे एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये डीपी देख रहे होंगे यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, ये भी देखिए आप, जैसे मैं आपको नज़दीक से जाके दिखाता हूँ, यह भी खुला पड़ा है। यहाँ से जैसे कोई पशु है उसकी भी डेथ हो सकती है। यहाँ पे बिजली के चिपके, जैसे ये आप तार देख रहे होंगे, ये खुले तार पड़े हैं। और अभी चलो आप बात करते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जैसा कि सर आप पहले भी अभी वहाँ पे बता रहे थे, लेकिन आप इसके बारे में पहले तो बताइए थोड़ा सा डिटेल से। सर यहाँ अभी डिप्पी अपना ये भी खुला पड़ा है, तारें पूरी खुली पड़ी है। ये जो अपना गाय है, जो और भी जानवर वगैरह आते हैं, ये खुला पड़ा है, इसको टच होता है उसकी इधर डेट हो जाती है। अभी देखो नीचे उधर वो पक्षी की पांखें पड़ी है, उधर देखो ये भी इधर, इसकी भी डेट इधर ही हुई है। और हम जो अभी अगर उधर फ़ोन करते हैं कि हमारे गांव में लाइट नहीं है, अगर शाम का टाइम हो इधर से फ्यूज़ गया, यानी कोई पशु इसको टच हुआ, ये निकल जाता है, तो पूरे रात में लाइट नहीं आती है। तो अभी गर्मी का माहौल है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बच्चे, चलो कोई तो छत पे सो गया, लेकिन कोई बुजुर्ग लोग है उसे छत पे जाया नहीं जाता है, तो वो तो पूरी रात गर्मी में रहेगा। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। एक हमारे गांव में सर जैसे घर है, घर के कोई भी पट्टे नहीं है। अभी सर समझो घर पे अपने लोन लेना है, तो लोन के लिए हम जाते हैं तो उधर सीधा पट्टा मांगता है, तो पट्टा मांगता है, तो पट्टा है नहीं तो लोन मिलेगा ही नहीं। अगर लोन नहीं मिलेगा तो फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात, हमारे गाँव में कैंप लगा था, पंचायत में कैंप लगा था, तो हमको बोला कि आप इधर आवेदन करो तो आपका पट्टा बन जाएगा। किसी लोगों ने ऐसा भी बोला था, पटवारी ने ऐसा भी बोला था कि आप जाओ एक लेके आओ, आप मित्र वाले लेके आओ, उधर से ब्लू कार्ड फाइल बनती बोलते हैं, उस पर लोगों ने 3-3 हज़ार रुपये खर्च किए, लेकिन उनका भी कुछ भी नहीं हुआ। और उधर कैंप के अंदर भी 70-70 रुपये की रसीद ली थी उन्होंने कि ये रसीद लेके जाओ, आपका पट्टा हो जाएगा, आप आवेदन कर दो, 70 रुपये का आपका पट्टा बन जाएगा। लेकिन अभी 2-4-5 महीने हो गए, अभी तक तो कोई भी नहीं आया, कोई भी पट्टा नहीं है। तो इसके लिए जैसे आपने पटवारी से बातचीत नहीं की, सरपंच को नहीं कहा कि पटवारी ऐसा कर रहा है, या फिर किसी आगे ऊपर तक बात नहीं पहुंची? सरपंच को भी बोला है और कैंप में ऐसा बोला कि हो जाएगा आपका काम। आते हैं तो बोलते हैं, हम जिधर उधर आवेदन किया था, पटवारी आया था, एक बार हम पटवारी पास गए भी थे, उनको बोला था पट्टे का क्या हुआ, तो बोले अभी नहीं, चालू हो रहा है। अभी ऐसा चालू कब होगा ये? अभी सब लोग कोई लोन ले रहा है, कोई घर बना रहा है, तो घर बनाएगा, लोन लेगा घर के ऊपर, तो उसके लिए पट्टा मांगेगा, तो पट्टा है ही नहीं तो लोन मिलेगा नहीं, तो घर कैसे बनेगा?
तो ऐसी बहुत बड़ी मुसीबत है। जैसे कि गांव के मौजूद लोगों ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने जैसे सबसे बात की, अपन ने शुरुआत में देखा होगा, तो उन्होंने मुख्य मुख्य समस्याएं बताई। जैसे गांव के जोड़ की समस्या बताई। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये गांव का जोड़ है जो कि पीने के पानी का काम आता था कभी पहले तो, लेकिन अभी ये पीने के पानी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें पीने का पानी है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये ताऊ जी अभी भी पानी पी रहे हैं। ये पीने का पानी है, बरसात का पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे, लेकिन इसमें साफ सफाई आप देख पा रहे हैं कितनी सफाई है। ये पीने का पानी है, ये ताऊ जी पीने का पानी देख रहे हैं, पीने के लिए पी रहे थे। लेकिन इस पूरे जोड़ के आप देखें तो ये दूर दूर तक सफाई कितनी है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये सफाई आप खुद देख सकते हैं, हमारे सामने। लेकिन इस गांव की सफाई कौन करेगा? सरकारी काम है, ये ना तो होते हैं, कभी कागजों में हो जाते हैं, कागजों में ये काम हो जाते हैं, लेकिन धरातल पे नहीं होते। गांव के लोगों का कहना है कि सरपंच साहब से हम काम करवाते हैं, तो उनका कहते हैं कि यहाँ पे नहीं होगा, दूसरी जगह गड्ढे खोद देते हैं। उन्हीं के तहत अब ताऊ जी से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर बताइए आप। ये बताएगा, ये मेरे गांव का सब बोल रहा है कि तालाब की मट्टी काटो। मैं नदी आवे डूंगर में हूँ, आप मट्टी काट रात डाल दो, नरेगा लागे जना रड़ती डाल दो, थोड़ी रड़े थोड़ी डाल दो, पर खोद इकड़ी पुड़ा ले जा रेत के वहाँ पर बेड़ू में टाड़ी, कोई दल्टो खोद ही बटे, कोई सांसर पड़े, टिंगर पड़े, बट खोद ही जार क्या अट पास उड़ो, बट पास को नहीं उड़ो, मांगे वो पास को नहीं उड़ो, पास उड़ो नू ओ फलाणु तालाब खुदा, फलाणु इम कौन खोदा भाई, क्यों कौन खुदा, इम माटी निकले जाओ, वो तालाब कतो उंडो 20 फुट तालाब उंडो बुरीज गयो। अब के वर्षा में 10 वर्षा में माटी को निकली, नदी आवे डूंगर में पहाड़ में मारे अटावे नदी आटी रवा देखो खेता पर अट को निकले गति रहता है आ कोर गडावे खेता को पानी भाई खेता में रमती आवे नाश करती आवे, कोई नष्ट हुए तो हुए आवे पानी, पर दल्टा बट खुदाई बीच वो पानी तालाब में नहीं पड़े, तो बड़ी दल्टा खोद बड़ी बाढ़ दी। आई साल एक सरपंच आई जब 5 साल में 5 तालाब खुदाई, तू छोड़ाई जोर 5 तालाब खुदाई, 30 छोड़ा जोर 5 तालाब खुदाई, मारो तालाब कर दियो तो यार नरेगा आवे जब नरेगा में बांधो, नरेगा मजदूरी हुए बात भाई, मैं तो एक आपने कार्ड पर भरे तो मजदूर आदमी है, नहीं मजदूर है बे, अरे मजदूर है पर जो कार्ड सही जवा सरपंच जान तो भाई अरे लागे और वाह लागे तो एक मिस्टोल गया आपने 100 का मिस्टोल लाई 5 आदमी लागी 5 मिस्टोल बनना है वाह यहाँ वाला फर्जीवाड़ा चाल मिले गवर्नमेंट घनी ला रहे भाजी भाई पर कर नावड़े फर्जी सीट नहीं कहीं करे बाप मोदी एक लो। हाँ सही बात है, वो एक एक और सगला चोर है नेता जगह। सच है ये बोल रहे हैं। तो इन्होंने एक चीज़ और बताई यहाँ पे, जैसे इनसे बात की मैंने, तो इन्होंने एक बात मोदी को लेकर कहा कि वो तो एक सही आदमी है और बाकी सब चोर हैं। तो जैसा कि इन सब से बात की अपन ने, तो एक ही चीज़ मुझे देखने को मिली, जैसे आप देख पा रहे हैं ये पूरा जो तालाब है, ये तालाब जितनी दूर तक दिखाई दे रहा है आप, ये एक तो गंदा पड़ा है। और जब इनसे पूछा कि क्या क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि जो भी सरपंच आता है वो नई जगह गड्ढे खोद देता है पानी के तालाब के लिए। यहाँ पे एक पहाड़ है बालाजी की डूंगरी, वहाँ से पानी आता है, तो वो पानी खेतों के ज़रिए होते हुए यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पानी गंदा हो जाता है। और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं पूरी गंदगी पड़ी है। तो ऐसी ही समस्या है इस गाँव की, जो लोगों ने बताई थी वो अभी दिखाई भी, आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने। गांव के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं मुझे ये देखने को मिली, एक तो पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है इस गांव में, एक बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, और इस गांव में यातायात की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ी समस्या है। बसें हैं, सुबह एक बस आती है, शाम को एक बस आती है, ऐसा कुछ पूरे दिन में एक बस आती है, इनका कहने का मतलब 24 घंटे में एक बस आती है। और ये गांव सुजानगढ़ और बिदासर दोनों के बीच में पड़ता है, दोनों की दृष्टि से देखें 10-12 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन इस गांव में इसके बावजूद यहाँ पे ना कोई सुविधा है ना कुछ और है। नेताजी आते हैं, वादे दे के चले जाते हैं, यूँ कहें कि लॉलीपॉप मीठा दे के चले जाते हैं। तो अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके गांव में जो भी कोई मुख्य समस्या है उनके बारे में तहकीकात करेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ RJTV 24 के साथ। RJTV 24 के माध्यम से हम एक छोटा सा संदेश और देना चाहेंगे, एक अनुरोध करना चाहेंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।